A small block of mass m slide down from the top of the frictionless inclined surface, ठीक है, while the inclined plane is moving towards the left with a constant acceleration a naught. ओके, मतलब क्या है कि एक ब्लॉक मास m है ना, वो स्लाइड डाउन हो रहा है वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस, जिसे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस, और एक एक्सेलरेशन लग रहा है, किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसका वैल्यू कितना है, a naught. ओके, the angle between the inclined plane and the ground is theta. Okay, and its base length is कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो ये थीटा दिया हुआ है, और बेस लेंथ कितना दिया हुआ है, बेस लेंथ l दिया हुआ है, और इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है. तो कह रहा है कि assuming that initially the small block is at the top of the inclined plane, the time it's take to reach the lowest point of the inclined plane. हमें बताना है कि ये इस पॉइंट पे कितने टाइम के बाद आ जाएगा, ठीक है. ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2026 का. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में 90% बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान दीजिए. तो मिस्टेक जो होता है वो, पहला मिस्टेक जो होता है, ये एज्यूम plane is stationary and use a net equal to g sin theta directly. मतलब क्या है कि बच्चे इस ब्लॉक को स्टेशनरी समझ लेते हैं, और इसका कंपोनेंट जो है इंक्लाइन सरफेस पे वो क्या ले लेते हैं, जी साइन थीटा. मतलब मान लीजिए ये जी इधर लग रहा है ना, जी, और नॉर्मल का एंगल कितना बना रहा है, दिस इज थीटा, तो जी साइन थीटा इसका कंपोनेंट हो गया ऑफ द इंक्लाइन. तो इतने से समझ के इसको जी साइन थीटा कर देते हैं, जिससे कि कारण आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरा गलती होता है कि फॉरगेट और एज्यूम दैट द सूडो फोर्स एक्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन. बच्चे इसमें एक सूडो फोर्स लगता है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट में लगता है. लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं कि अप्लाइड, देखिए अप्लाइड एक्सेलरेशन इधर है और सूडो का भी एक्सेलरेशन वो इसी डायरेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है, जो गलती हो जाती है ना. तो इस एक्चुअली सूडो फोर्स किधर लग रहा है, दिस सूडो फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स काम करता है, ठीक है. तो दिस इज द सूडो फोर्स डायरेक्शन, सूडो फोर्स अपने राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है. ओके, तीसरा गलती जो करता है वो ए नेट पे करता है. ए नेट इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा अलोंग द प्लेन लेते हैं, क्योंकि सूडो फोर्स का ध्यान दीजिए, सूडो फोर्स का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं ना, तो जिसका कंपोनेंट आपका जो बनता है वो जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा और अलोंग द प्लेन बना लेते हैं. ये गलत हो जाता है फिर, ओके ना. तो एक्चुअल जो है ए नेट किधर बनता है, ए नेट इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा अलोंग द प्लेन होगा, ठीक है. अब बेस लेंथ जो होता है, जब बेस लेंथ जो लेंथ होता है दिस इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ होता है के जगह लेने के जगह वो बेस लेंथ एल ले लेते हैं, जो गलत हो जाता है. एक्चुअल जो लेंथ होना चाहिए वो एल अपॉन कॉस थीटा होता है. जिस तो चलिए इसको और डिस्कस करते हैं स्टेप बाय. तो स्टेप बाय जो सोल्यूशन, पहले इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. इंक्लाइन प्लेन आपका क्या है, फ्रिक्शन है. अब इसका वेट कंपोनेंट कितना है, दिस वेट कंपोनेंट ध्यान दीजिए एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो जी साइन थीटा इज द वेट कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. ओके, सूडो फोर्स का कंपोनेंट किधर होगा, राइट डायरेक्शन में. ए नॉट इधर लग रहा है, तो सूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, ए नॉट कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो ए नेट जो होता है, ए नेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, है ना. जो ए नेट होगा वो क्या है, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा होगा. ओके, द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज एस इक्वल टू एल अपॉन कॉस थीटा. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कि एल इक्वल टू क्या होता है, एस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज द लेंथ वेयर द ब्लॉक इज मूविंग. ओके, अब इसको चलिए काइनेमेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्लॉक जो है एट द टॉप में क्या है, रेस्ट में है. तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ए नेट टी स्क्वायर. एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
एस का वैल्यू कितना दिया हुआ, एल अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हाफ ए नेट टी स्क्वायर, तो ए नेट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए नेट का वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और ए नेट की जगह हमने क्या दे दिया, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, दिस विल बी जी साइन 2 थीटा अपॉन 2, जी तो जी यहाँ उतर गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ए नॉट तो ए नॉट ही यहाँ पर है ना, दिस ए नॉट, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना होगा, 4l अपॉन जी साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ओके। तो अगर टी का वैल्यू निकलेगा तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4l जी साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ओके।